नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो देशवसाहुरं शुद्धात्मान् मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्धार्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्याचिकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभावान प्रच्छुदे परमात्म निज वस्तु जो गुणानंतमय शुद्ध ताहि प्रकाशन के निमित्त बनो देव प्रबुद्ध। जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना, जिसका अर्थ जाने सो पाठ पढ़ना, जो सज सके वह प्रतिज्ञा लेना। कार्य करते समय चाहे पूजा करो, चाहे स्वाध्याय करो, भक्ति करो, दान करो, पुण्य करो, जो कुछ भी तुम्हें करना हो अपने उपयोग की ओर नजर रखो। केवल उपयोग ही तुम्हारा है और कुछ तो है नहीं, उसी का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो जिसका कर्जा होता है वह उसका भोगता होता है। अज्ञानी अज्ञानमय भाव का करता है तो अज्ञानमय भाव को भोगता है। ज्ञानी ज्ञानमय भाव को करता है तो ज्ञान की निराकुलता भोगता है। कार्य करते समय उपयोग कहाँ है ये देखना चाहिए। उपयोग कितना लग रहा है, उपयोग कितना निर्मल है हमारा। उपयोग की संभाल करो भाई। और देखो शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग तीन होते हैं। अब शुद्धोपयोग नहीं है और शुभोपयोग बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे तो अशुभोपयोग तो हो ही रहा है। छोटा सा भी पाठ पढ़े, अर्थ जानना चाहिए। अर्थ पर दृष्टि रखो। अर्थ माने धन नहीं, भावार्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, अभिप्राय क्या है। प्रतिज्ञा लेना ये खेल नहीं है, हंसी खेल नहीं है। चाहे जब लेगी चाहे ये छोड़ दी। कोई प्रतिकूलता आ गई तो संकलेश कर बैठे, अनुकूलता आ गई तो उसमें अभिमान कर बैठे। प्रतिज्ञा लेकर के साधना सीखो। साधे कैसे? कल एक बात कही थी, हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, हम द्वेष नहीं करेंगे। अरे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, करोगे क्या ये तो बताओ पहले तुम। हम रोटी नहीं खाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे, अरे तो क्या करोगे? रोटी नहीं खाओ, खिचड़ी खा लो, पूरी खा लो, फल खा लो, बताओ क्या करोगे? पॉजिटिव सोच आना चाहिए, सकारात्मक। हम ईर्ष्या नहीं करेंगे। ईर्ष्या तुम करते सोएंगे हो, तुम्हें ऐसा लगता है हम ईर्ष्या करते हैं। अज्ञानमय भाव है, अज्ञान होने पर ईर्ष्या होती ही है। अज्ञान जब तक नहीं मिटेगा ईर्ष्या नहीं मिट सकती, अहंकार नहीं मिट सकता, लोभ नहीं मिट सकता। किसी प्रसंग में लोभ आएगा, किसी में नहीं आएगा, ये बात अलग। लेकिन जब तक अज्ञान नहीं मिटेगा तब तक अहंकार आदि भाव कैसे मिट जाएंगे। कैसी प्यारी लाइन पढ़ी थी पाठ करने में तुम। भैया कोई पाठ पढ़ लो, इससे क्या मतलब? ये पढ़ लें, ये पढ़ लो, पढ़ लो, इसमें क्या बुराई है?
हम ये कहते हैं कभी 6 सामान्य गुण पढ़ो, कभी वैराग भावना पढ़ो, कभी समाधि मन गौतम स्वामी का पढ़ो, कभी 12 भावना बुद्धिज्ञान की पढ़ो। जिस प्रकार का टाइम हो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कभी समाधि भावना पढ़ो, जिंदात्मी स्वामी, कभी ये भी पढ़ लो, कभी स्टोक देश पढ़ो, कभी समाज तंत्र पढ़ो, दूरजन में गुजार, देव संग्रह पढ़ो कभी। मैंने ये पाठ के माध्यम से हमारे दोहरता रहे, उपयोग होता रहे, ये पढ़ ले हम क्या करें? अरे भाई हमने ही लिखे, कोई बात छोड़ेंगे वहां। हमारा मतलब उन पूर्वजों को भी याद कर दो कम से कम थोड़ा बहुत। समाधि की क्या विधि लिखी है उनने? नए समाधि पाठ में समाधि का स्वरूप है, ये पुराने पाठ में समाधि की विधि है और चाणक्य योग की प्रधानता से है। जब तुम जानो ये न जप है तब जिनवाणी पढ़िए, जब तुम जानो ये जप है तब मत पढ़ो। हम अपने सावधान हो गए। जब तुम जानो ये नहीं जप रहा है तब अपने पढ़ने लगो, तो वहां उपयोग लग गया। उपयोग लगाने के लिए है पढ़ना और मौन रहना, दोनों उपयोग लगाने के लिए। जब उपयोग लग ही रहा है अब क्या करने? चल के बैर को आग लगा जरूर क्या सुनो कसी। आजकल ये दृष्टांत नहीं समझ पाते। पुराने जमाने में बैलगाड़ी चलती थी तो बैल चलता जा रहा बेचारा, दूजा लगा रहा है, थोड़ा दिया उसमें आग लगा दी। आग होता था कूड़ा, उसमें की लगी होती थी, ऐसे नोच रही आग लगा दी। भैया चलते बैल में आग लगा दी, काम कर रहा है भैया। अब जबरन फटे में टांग जा, जबरन तुम ये कर लो। अरे करते रहे भैया, कर रहे हैं, जबरन में खुजली बड़ी है। प्रतीक्षा करना सीखो, थोड़ा बहुत अपने आप से उद्घाटन करना सीखो, धैर्य रखना सीखो। चलते बैल को आग लगाओ, जबरन जबरन आग लगाओ। अभी हम आए बैठे, हमने कहा कैसा सुंदर मिला समागम, अब मिथ्या संकल्प में करो। कैसा सुंदर समागम माने क्या है? कुछ विचार किया उसका? कछु बस सुंदर समागम, बस भीड़ देख के खुश हो गए। ये तो पाप भाव है। तुम्हें अपने स्वरूप को दर्शाने वाले देव मिल गए, गुरु मिल गए, शास्त्र मिल गया, कैसा सुंदर बुद्धि मिल गई, समय मिल गया, शक्ति मिल गई, कसाय की मनता हो गई। उन्होंने तो कसाय की तीव्रता में तो स्वास्थ्य नहीं है ये बात है, बस अपनी मिथ्या अहंकार। कैसा सुंदर मिला समागम, अब मिथ्या संकल्प न हो। अनादिकाल से मिथ्या संकल्प विकल्प चलती रहती। बोलो अब हमें ये करना है, अब हमें ये करना है, अब हमें ये करना है, मैं ये हूं। ये मिथ्या संकल्प चल रहे अनादिकाल से कि नहीं? पर में हम अच्छा पढ़ लेते, हम अच्छा कर लेते, हम अच्छा खा लेते। अरे भैया क्या करें तुम्हें? दर्शन दिया था, राजा था वो, भटक गया था जंगल में। उसने पूछा प्यास लगी, मैंने कहा पानी पिला दी भैया। बेटा छोटा लड़का था, उसने कहा हम ऐसे नहीं कोए, कछु दो, 100 रुपया देंगे। अरे 100 रुपया नहीं भैया, बहुत प्यास लग रही थी। राजा बोला आजा राज्य तो बोलो, और अगर देने को तैयार नहीं हो तो बोला मरेगा कौन, पूरा राज्य देगा कि नहीं देगा? एक लोटा भर पानी की कीमत है राज्य की। हमें तुम्हारी राज्य से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे जिसको तुम अपना साम्राज्य समझ रहे हो, ऐसे ऐसे सड़क चौड़ी है, हम सकरी है, हम चौड़े हैं,
तुम्हारी चाल ढाल जिसने बिगाड़ दी है, मूल चाल बिगाड़ दी है, उस राज की कीमत कितनी है? एक लोटा पानी दो, मैं देने को तैयार हो गए, तुम ले आ भैया, प्राण निकल रही। कितने मिथ्या संकल्प विकल्प होते रहते हैं। ऐसे अवसर में भी अगर मिथ्या संकल्प होंगे तो क्या हो, कहां छूटेंगे? अन्य स्थाने कृते पापम धर्म स्थाने विमुच्यते। अन्य स्थान में किया गया मिथ्या संकल्प यह छूटता है। यही मिथ्या संकल्प करोगे तो कहां छूटेंगे? हम से हैं, यहां भी यही मानोगे। यहां तो कम से कम ये समझ लो हम आत्मार्थी हैं। व्यवहार को मिथ्या कहने की बात नहीं है। हम सेठ हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमें कंजूसी शोभा नहीं देती। हम सेठ हैं, कंजूसी शोभा नहीं देती। कोई और बोले तब हम बोले, अरे हमें ये शोभा नहीं देगी। शेष परिणाम करो, सेठ हो तो व्यवहार में है। मैं आत्मा हूं ऐसे अनुभव पूर्वक मैं सेठ हूं ये कहना व्यवहार में है, और मैं आत्मा हूं ये पता ही नहीं है और मैं सेठ हूं अहंकार में चले जा रहे मुफ्त में। जहां नाम बढ़ाई के लिए करोड़ों खर्च कर देंगे और वैसे किसी को 2 पैसा नहीं खर्च करना चाहेंगे। जीर्णोद्धार नहीं करेंगे, नए बनवाएंगे, नया मंदिर बनवा देंगे, जीर्णोद्धार नहीं करेंगे। ये नहीं है कि अब हमने 6 महीने पहन लिया, अब कोई और पहनेगा, भैया चलो कोई बात नहीं, दे इसको। मैं एक बार घसीटे के रहे तान दूसरों की आजीविका छीने, हमारी चलना चाहिए साहब, हमारी आजीविका चलनी चाहिए, हमारी चलना चाहिए, फैक्ट्री बढ़िया। नहीं, ये गलत है। हम सेठ हैं तो सबको, जो धनी को आप सम्मान करे न सो निर्मित धनवान, जो अधनी को अपने समान न बना ले वो काय का सेठ है? जिसके द्वार देश शास्त्र गुरु के लिए खुले हैं, पात्रों के लिए खुले हैं, धर्म धर्मात्मा के लिए खुले हैं, वो सेठ है। तुम्हारा भाव हो तो तुम कर लो, नहीं तो हम तो हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। आज हम कर ले, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नहीं है कि हम नहीं है, अब कोई नहीं है, कोई नहीं है, हम ही रह गए, हम ही रह गए। अरे तुम रह गए, तुम्हारा सौभाग्य है, इसमें क्या बात है? अरे निर्विघ्न दान हो जाना ये चिंतामणि रत्न के समान है, मिलने के समान, कल वृक्ष फलने के समान है। क्यों सोचते हो? ये ग्रस्त बना सवाल है तुम्हारा। जो तुम्हारा तन मन धन ये दाना पुण्य आदि कार्यों में लगे विवेक पूर्वक। देखें हम सेठ हैं, हम पंडित हैं, अरे कुरीति हम पंडित हैं, मूरों की तरह हमें 4 की झीला पर खाना शोभा नहीं मिला। हम ही कुरीति करेंगे तो तुम क्या करोगे? इसका स्वाभिमान रखो, गौरव रखो। हम पंडित हैं, लेकिन बस तिरस्कार करने के लिए दूसरे तू क्या जाने, ये बोलने के लिए तुम पंडित हो। पंडित है तो तू क्या जाने ये कहां से निकल पड़ा? प्रत्येक जीव में केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य है कि नहीं? कुसंग माने विषय कषाय का पोषण। इस संग में विषय कषाय का पोषण होता हो वो कुसंग है, जिसमें खोली सलाह दिया। सत्संग माने जिसमें विषय कषाय का पोषण नहीं हो, खोली सलाह नहीं हो, वो सत्संग। ये तुम्हारा कुसंग है। अरे तुम इतने निर्णय देने वाले होते कौन?
इस समागम में विषय कथाएं का पोषण करता है, कोई गलत शिक्षा देती। ऐसे तो भाई मां बच्चे की सोचती है, दादी तुम्हें उल्टा सिखाती होगी। दादी ने रोक लिया होगा। अरे भाई ये बताओ क्यों उल्टी शिक्षा देंगे भाई? कभी किसी की खोटी सलाह मानना भी नहीं, कभी किसी को खोटी सलाह देना भी नहीं। राजचंद्र जी ने लिखा है खोटी महानीति में खोटी सलाह मत देना, साथी भी वैसे नहीं देना। जैसे तुम पापी हो, अरे तुम्हें मालूम है भीतर क्या भाव चल रहा है? भीतर में क्या भाव चल रहा है? पापी माने पाप रूप परिणमित आत्मा को पापी कहते हैं। पाप की वजह से पापी नहीं होता। देखो पापी कैसे चढ़ रहे हैं, कैसी बीमार हो रहे हैं। अरे भैया पाप का उदय है, पापी नहीं है। उस परिस्थिति में भी अपने को संबोधन कर रहे हैं, स्थितिकरण कर रहे, समझा रहे, भगवान की भक्ति में उपयोग लगा रहे, पापी नहीं। पाप का उदय है, पाप के उदय से पापी नहीं। पाप के परिणाम से पापी कहलाता है तत्क्षण, लेकिन सो भी प्रकार नहीं है। एक समय का पापी दूसरे समय में धर्मात्मा हो जाने छोड़ देगा। देखो कैसी बातें कर रहे हो तुम। पापी समझती रहो, ये बोई है, ये बोई है, ये बोई है। अरे जो बोई है वो तो तुम देख नहीं है, वो प्रकाली आत्मा को, और क्षणिक पर्याय को देख रहे वो नहीं। उल्टी बातें क्यों करते हो? उल्टी बातें सोचता नहीं। ऐसा सुंदर मिला समागम, अब मिथ्या संकल्प न हो। कैसी बढ़िया प्यारी लाइन है। बस हो गया स्वाध्याय हमारा, इतना बहुत है। ऐसे सुंदर समागम में भी अगर हम मिथ्या संकल्प करेंगे, हम तो इनकी जगह आया, हमें ये पद मिल जाए, यहां तो ये सोचने के लिए ये पद हमारा नहीं है। का रचो पर पद में न तेरो परे, क्यों दुख है? ये परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये समागम तो इसके लिए है। बहुत कम बोलो, हम आपको पहले कह चुके, कम बोलो, प्रामाणिक बोलो। और नहीं तो पुरानी कहावत है, भोजन के लिए गूंजा नहीं होता। एक बड़ी फौज बल्कि अब वो गोया बनवा रहे हो, कैसे कहां से बनवाओ? को बना रहे हो, को कर रहे हो? 2000 आदमियों की सभी गर्म गांव खुआई, वो कैसे खुआ रहे? बड़ी पंगतों में पूरी बूढ़ी नहीं बनती, मालपुए बनाए और धद्दे उठाए कर बूंदी बना ली, धद्दे उठाए कर और ट्रैक्टर में लेकर चल रहे, वहां बांटने लगे। बांटने लगे कि नहीं? अब तुम कहो सूला के हो सकते वहां कैसे? अगर सूला की खाने तो सूले से ज्यादा मत खाओ। मतलब ये है सीमित करवा। आत्मानुशासन में लिखा, नदियां भी स्वच्छ जल से नहीं भरती। नदियां भी स्वच्छ जल से नहीं भरती। जब बाढ़ आती तब चाहिए तो पानी गाँव जाए। सज्जनों की संपत्ति भी बैराग कराने के लिए शुद्ध भाव का फल नहीं है। पुण्य अकेले पुण्य से नहीं आ रही है, वो क्या पढ़ रहा, उल्टा सीधा परिणाम हो रहा है उसके। कैसा सुंदर मिला समागम। सोचो, हमें काम मिल गो, हमें ये नहीं है, हमें ये नहीं है, हमें ये नहीं है, हमें ये डर है, हमें वो डर। अरे ऐसे समागम में ये नहीं सोचोगे मेरे डर नहीं है, तो कहीं सोचोगे? डॉक्टर को बुला, पंडित जी पहुंचिए, तुम क्या करोगे? डॉक्टर को बुला दो। अरे डॉक्टर का अमर भी ले देगा तुम्हें, तू आए तो देता नहीं, डॉक्टर क्या करे?
सहन नहीं होती। अरे तुम सहन करते नहीं, केवल ज्ञान में झलक रही है कि ये बात सहन हो रही है कि नहीं हो रही। मुंडाजों ने कैसे कैसे परी से सहन करे कि नहीं करे, तुम पे क्या तो तुम्हारे जी कौन देखें। शांति से सहन करो, थोड़ा बहुत सहन करना सीखो। हम ये नहीं कह रहे उपाय नहीं करो, अरे हम यही कह रहे हो बाहर के उपाय मत करो, अंदर के उपाय में सावधान हो। तुम अंदर के उपाय न करो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं करो, और बाहर के उपाय नहीं करो तो कोई सब जन कई वारी टोके वारे। अरे कई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अरे सर्वज्ञ से बड़ा डॉक्टर कौन होगा। जब राज रोग उठा हुआ श्रीपाद राज को, मीना सती तब आपको पूजा इलाज को। बेटा ठीक है, मैंने उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे तुम। विश्वास नहीं, सही बात है। आत्मदर्शी बिना जिन शासन का एक भी रस समझ में नहीं आता। निगेटिव मत सोचो, हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। हम क्या करेंगे। एक सेठ का लड़का था, कुसंग में पढ़ करके, कुसंग में सारे दोष आ जाते हैं, कुसंग से सावधान रहना, और सत्संग में सारे दोष निकल जाते, पता भी नहीं पड़ता। इसलिए सत्संग रहे सदा, सत्संग होने का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। सत्संग की अभिलाषा करो। सत्संग माने मिल, एक अच्छा मित्र मिल गया ये समझो जाने क्या मिलेगा तुम्हें, सब कुछ मिले हो। आदमी अच्छा पड़ोस क्यों देखता था, अच्छा मोहल्ला क्यों देखता था। सत्संग की कीमत पहचानो। लेकिन हम आपसे पहले कह गए थे क्या, अच्छा पड़ोसी ढूंढो नहीं, अच्छे पड़ोसी बनो। अच्छे पड़ोसी ढूंढो मत, अच्छे पड़ोसी बनो। विद्वान ढूंढो नहीं, विद्वान बनो। स्वाध्याय करने लगे, भाव विद्वान हो जाओगे आप। कहां पड़ गए, उन्हें तो ढूंढते ही आओगे। अब मिथ्या संकल्प न हो। ओ हमारे ये संकल्प मिथ्या है, मैं नारकी हूं, मैं तेज हूं, मैं देव हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं कर्ता हूं, मैं भोगता हूं। ये मिथ्या संकल्प हो रहे हमारे साथ। तीन प्रकार के संकल्प उसमें आए। 270 नंबर की गाथा में समझ आ रही। अध्यवसान, पहला अध्यवसान कौन किस प्रकार का है, एक क्वालिटी कौन सी है, मैं मनुष्य हूं, मैं देव हूं, मैं नार की, एकत्व बुद्धि रूप। पहले प्रकार के अध्यवसान कौन से हैं, एकत्व बुद्धि रूप। ये मिथ्या संकल्प। इसमें से आपको एक चर्चा सुनाई थी पहले। अज्ञानी पर में एकत्व करता है, ज्ञानी पर से भिन्न अपने एकत्व को पहचानता है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। ज्ञानी पर से भिन्न अपने एकत्व को पहचानता है, एक में एकत्व किया है उसने। अज्ञानी पर में एकत्व कर रहा है, पर को अपना मान रहा है। तो पहला अध्यवसान है पर में एकत्व रूप कर मिथ्या संकल्प। एकत्व तो जानते ही, मैं वही हूं। दूसरे अध्यवसान किस प्रकार के हैं, मैं करता हूं। काय का, पर का, मैं पर का करता हूं, पर भावों का करता हूं, पर द्रव्यों का करता हूं। ये मिथ्या अध्यवसान है तुम्हारे। अधूरा वाक्य हम बोल रहे अभी, नई इच्छा से पूरा करो इसको, नहीं कर पाओगे।
अरे मैं अकर्ता हूँ ऐसा जाने बिना मैं पर द्रव्य का करता हूँ, ये मिथ्या दिवसान है, मिथ्या संकल्प है। मैं करता हूँ उसके बाद पर द्रव्य का करता कहे आत्मघाती की चीज कौन ने करी, किसका कर्ता, इसके कर्ता कौन है? अमृतचंद आचार्य। क्यों करता हो गए? क्या है व्यवहार, क्यों अकर्ता की दृष्टि पूर्वक वो कर्तत्व आ गया। स्वरूप तो अमृतचंद स्वामी का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। बाहर में जब उपयोग हुआ तब ये उपयोग इसमें निमित्त है। इसलिए भव्य जीवों को उनका उपकार मानना योग्य है, उनका बहुमान रखना योग्य है, भक्ति करना योग्य है। अगर पर का कर्ता न हो तो दिव्य ध्वनि में और रेल की सीटी में काम कर रहे। भगवान की ध्वनि कहा जाता है कि नहीं व्यवहार में से, लेकिन क्यों कहा जाता है? भगवान कर्ता नहीं मानते और फिर भी वहां दिव्य ध्वनि खड़ी की नहीं की तो कर्ता कही जाती। इसलिए अकर्तृत्व की दृष्टि पूर्वक जो पर द्रव्य का पर भावों का कर्ता कहा जाता है वह व्यवहार में है, लेकिन सर्वथा कर्ता मान लेना ये मिथ्या है। आपको अंतर में सही बात समझ में आना चाहिए, भीतर बराबर बनी होना चाहिए। अगर वो बल रहेगा तो तुम्हें अहंकार कभी नहीं आएगा, हमने कर दो, और नहीं तो अहंकार को कोई रोक नहीं पाएगा। हमने तुम्हारे चित्त तो करो और तुम हमारे गुण नहीं सोच रहे। अरे तुमने क्या किया क्या नहीं किया ये तो भगवान जानता है। भगवान कह रहे हैं तुमने कुछ नहीं किया, अपने मोह को पाला। बड़ी जी जीवन का समय है। बड़ी जी बोले, वो बाई जी बोली बड़ी सी, भैया अंतिम समय में हमको व्रत दो, अब समाधि कराओ हमारी। वो तो रोने लगे, बाई जी तुमने हमें पुत्र के समान पाला है, हम तुम्हारे गुरु कैसे बन जाए? देखो तुमने तो हमें पुत्र के समान पाला है, हम तुम्हारे गुरु कैसे बन जाए? बाई जी बोली, भैया हमने पाला है ये मोह को पाला है। हमने पाला मोह को पाला है, तुम्हें नहीं पाला है। बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं कर रहे, मोह पाल रहे हो, और मोह का दंड तो मिलेगा। चारों कसायों को तुमने है पाला है ना? तुमने क्या किया बता? मोह को पाला है। दर्शन में चार्च में तो देखो और समझ लो कैसा। मैं करता हूं इस प्रकार के अध्यवसान। ये अध्यवसान क्यों है? सतरूप अहेतुक जिसकी एक क्रिया है, बस एक ही क्रिया है, दूसरी क्रिया हम नहीं पढ़े। सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, ये क्रियाएं हमारी क्रियाएं नहीं हैं, हम इनके कर्ता नहीं हैं। ये मिथ्या संकल्प है तुम्हारे, मैं करता हूं मैं करता हूं मैं करता हूं। और तीसरा, मैं इन पर द्रव्यों को जानता हूं, करता नहीं तो जानता तो हूं। अज्ञानी शब्द करता रहता है, काकते से बैठे बैठे दुकान पर। अरे दुकान तो सब लड़का चलाते हैं, अब हम कचुरी का तो हम तो देखभाल करते हैं। ठीक है ठीक है, ओ देखभाल करते रहे तो ये बैरी कर दी। अरे वाह, देखभाल करता है कि करता है? कोई कब आ जाएगा, पैसा देगा तुमको नहीं, ताले लगा कि नहीं? तुम कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो, ज्यादा बच्चा हो कि तुम कर्ता बन रहे हो? सही बता। पूरी चिंता दुकान की अपने माथी पर है और सोचा हम तो करता करता है नहीं,
भगवान जानने के नाम पर कर्तव्य होता, शब्द बदल गए, लेवल बदलने से कोई ईमानदारी थोड़ी आती है, दुकान बदलने से ईमानदारी नहीं आती है। अंतर की मान्यता बदलो। हम तो मंदिर ही में रहते हैं। अरे तुम मंदिर में रहते हो तो अंदर में रहना सीखो, मंदिर की विलय सीखो, मंदिर में रहना सीखो। रहते हो तो तुम का कौन सा पुस्तक उठा जाए अपन कमरा में रख गई, कौन का अंतराय हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम मंदिर में रहते, जाके ना मंदिर में रहते हो। मंदिर संभालने के लिए तुम एक आध घंटा दीजिए कि नहीं दीजिए, क्या नौकर लगा रखे हो? मंदिर में रहते हो तो मंदिर में को मंदिर की संभाल के लिए भी कर एक आध घंटा 2 घंटा देते हो कि नहीं देते हो? चलो भाई किसी जुर्मानी में चावल का नहीं चढ़े, किसी की जिंदगी नहीं फटी, चलो अपन चढ़ा करते हो, कभी सोचते हो चलो हम सही कर रहे हैं, है ना? कहूँ मतलब हाँ वहां से उठा लाए और वहां दे गई, वहां से उठा लाए वहां दे गई। अपनी सुविधा दिखाती है, मंदिर अपनी सुविधा के लिए है। मंदिर बनाओ ही नहीं, मंदिर की संभाल भी सीखो और मंदिर ही मत संभालते रहो, मैनेजर दृष्टि मत बनाओ। मंदिर में आकर के अपने परिणाम भी संभालो। बोलो क्या काय के लिए मिलोगे? अनुष्ठान में तुम ये पाप कर रहे थे मिथ्या संकल्प का, अब यहां भी वही पाप कर रहे हो तो क्या मतलब नहीं करो? यहां तुम सोच रहे हो शब्दों से ज्ञान होता है, शास्त्रों से ज्ञान होता है, जिंदगी चली जाएगी शास्त्र बढ़ बढ़ते और ज्ञान नहीं होगा, भेद ज्ञान नहीं होगा। लिखा मोक्ष अधिकार में क्यों बोलो? शास्त्र पठन का गुण, गुड़ दूध पीता हुआ भी जैसे अभव्य जीव मिथ्यात्व को नहीं छोड़ता है, ऐसे ये मिथ्या दृष्टि जीव शास्त्र पढ़ते हुए भी शास्त्र पठन के गुण को प्राप्त नहीं होता। शास्त्र पठन का गुण क्या है बताओ? देह से भिन्न अपने आत्मा को जानना, ये शास्त्र पठन का गुण है। सारे कार्यों को स्वतंत्र जानना, अपना कर्तव्य में जोड़ना, अपने अंश पर में मिलाना, पर का अंश अपने मिलाना, ये शास्त्र पठन का गुण है। शास्त्र पठन का गुण, गुण माने उपकार, लाभ। दवाई बहुत गुणकारी है, गुणकारी माने लाभकारी। एक खुराक में फायदा हो, ऐसी शास्त्र पढ़ा तुमने एक शब्द और हम इनसे बैर कर रहे हैं, जिससे बैर बदल गया हाल से। अरे कौन से बैर कर रहे हो? उसका क्या बिगाड़ कर रही है? अपने परिणाम बिगाड़ करके हम अपना अहित कर रहे हैं। ओ भैया क्षमा करियो, ये खत्म हो गई। ये शास्त्र पढ़ने का गुण है। शास्त्र पढ़ने का गुण है शत्रुंसा मिल मिलकर गोरे मेलो करी बुराई, तुमसे प्रीतम को दुख दिए सो सब बख्शो भाई। ये शास्त्र पढ़ने का गुण है। तुम्हारे अंदर में क्षमा आया, तुम्हारे अंदर में विनय आया, तुम्हारे अंदर में माने आचरण में सरलता आया तुम्हारे परिणामों में। ये शास्त्र पढ़ने का गुण है। ये व्यवहार में है। अरे भाई शास्त्र पढ़ने का गुण माने भिन्न आत्मा का ज्ञान होना शास्त्र पढ़ने का गुण है। ये निश्चय प्रधान ग्रंथ है, शोधनय का ग्रंथ है। इस अपेक्षा से कथन किया बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ व्यवहार है कोई कि नहीं? बकच नहीं, वो नहीं सोचोगे, वो हमारे है। भाई वो भी तुम्हारे सेवी है। एक चाचा का देहांत हो गया, बच्चा था नहीं, भतीजा थे, अब सब रोने बैठ गए। अब चाची बोली अरे भैया को संभाले हुए इतनी बड़ी जायदाद को। भतीजा बोला चाची चिंता क्यों करती, हमें
बोले भैया कोस हमारे वो जो दुकान को, भैया चाची हमें चिंता क्यों कर रही, 5 लाख को कर्जा है, कोस हमारे को दे। अब चुप, जब ज्यादा दुकान तुम संभालोगे तो कर्जा भी कहीं दो। ताकि वो चुप्पी साधे हो मत, किन किन बातों पर चुप्पी साधते हो आपको बोलना, और किन किन बातों पर नहीं बोलनी, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते हो। हम दूसरों के बारे में तैयार हैं, अपने बारे में तैयार नहीं है। गलती हो गई, गलती हो गई, ये कहीं हल्के से कह देने से कहीं नहीं चलेगा। हम तुम्हारी इस पाप को बांट नहीं पाएंगे। ये तुम्हें भी मिथ्या संकल्प है, मिथ्या विकल्प है, वो सब पाप हैं। और पाप कहेंगे जब अध्यात्म में, तो उसमें पाप पुण्य दो आ जाएंगे, दोनों ही गर्भित हैं। घातिया कर्म में पुण्य पाप का भेद नहीं होता, घातिया कर्म तो पाप रूप ही होते हैं। अघातिया कर्म में पुण्य पाप का भेद होता है। बाहर की दृष्टि से हम पाप पुण्य कर देते। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, एक बच्चा, 2 बच्चे थे, सेठ जी जल्दी में आए और बोले आज हाट का दिन है, जल्दी दुकान पर आ जाना। दोनों से कह गए। एक बच्चा गया तो अपने खेलने में लग गया, एक बच्चा गया तो मंदिर में जाकर के स्वाध्याय पढ़ने ही आए तो सुनने पहुंच गया। अब दोनों दुकान पर गए आए, कोई नहीं पहुंचा। 11 बजे मान लो पहुंच गए। अब आयो, अरे पिताजी पंडित जी आ गए थे, हम स्वाध्याय सुनने चले गए, हमें क्यों नहीं बताया। चलो अच्छे रहे, कोई बात नहीं, हमें बता दे, हम ही चले आ गए। पंडित जी कौन रोज आ रहे, दुकान तो रोज खोलती है, तुम कहां रहे, हम खेल में लग गए, नालायक कहीं का। अब उस पर डांट पड़ी, समझ गए नहीं। लेकिन दुकान पे तो दोनों गैराजे रहे कि नहीं। जो मंदिर चला गया स्वाध्याय सुनने के लिए, वो भी दुकान पर तो नहीं पहुंचा। तो अनात्म धर्मत्व की समानता है दोनों में, पुण्य पाप में, इसलिए दोनों को पाप कहा है। दोनों आत्मा नहीं है, दोनों में आत्मा का अनुभव नहीं है, सुजोग्य रूप नहीं है एक। लेकिन अगर दोनों के अंतर को देखा जाए तो एक कड़वी चीज है, एक हलाल है। एक की प्रशंसा हो रही, बहुत बढ़िया रहे, चलो बेटा पहुंच गए, तुम्हें सुनिया है, का पंडित जी ने कही। और एक को डांट पड़ी, तुम्हें खेल गया भक्त में से कही, निकाया दुकान पे तो कहाँ हो जाएगा। ये पता नहीं है तुम्हें धर्म ऐसा सुंदर मिला समागम। सुंदर शब्द और कहीं जो है, एकत्र निश्चय रथ में सर्वत्र सुंदर, उसको समझने के लिए समागम है, ये गप्पे ठोंकने के लिए नहीं है। एक पाप से बचकर पुण्य में आ गए, सुख धर्मात्मा नहीं हो गए। कभी वेद ज्ञान सीखो, वेद ज्ञान सीखो, मिथ्या संकल्पों का अभाव होना चाहिए। मैं करता हूं, संगत ही गुण उपजय, संगत ही गुण जा, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव विकास। तो तुमने भगवान को देखा, भगवान की संगति करी, तो तुम्हें कुछ गुण उत्पन्न हुआ ही नहीं, वो दिखाए कि नहीं। तुम गुण चिंतक ये पर विवेक कहते हैं, विवेक आप पता नहीं बोलो, गुण शब्द लिखा है कि तुम गुण चिंतक, निज पर विवेक। जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजन को निजानुभूत है। मुद्रा देश केवली की मुद्रा याद आ गई, यहां जाके आ गए इंद्र की विभूति जी है तुमसे, धिकार है ये विभूति को।
एक आम बन गए। अरे कहा आम, कितने आम खाए होंगे, अनंत बार आम में पैदा हो गए होंगे, एक केला हम गए, भिखारी बन गए। और वह भी आम और केला लायक तुम्हारा पुण्य होगा तो बिना मांगे मिलेगा, और आम और केला लायक पुण्य नहीं होगा तो मांगने पर भी नहीं मिलेगा। 2 थप्पड़ पड़ेंगे। अभी तो खाया था हम ले लियो, आम ले लियो, नुकसान करेंगे। कौन को नुकसान है? वो मां डांट रही है, कोई दूसरा नहीं। वो डांटे तो तुझे लगे कि भाई ये काय को डांट रहे, लेकिन वो मां डांट रही है। आम मत खाइए, पूरा होइए, आम मत खाइए, पेट में दर्द भारी होइए। आम के लायक पुण्य हो तो बिना मांगे मिलेगा, और आम के लायक पुण्य नहीं है तो मांगने पर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा अध्यवसान मिथ्या क्यों है? साथी शब्द बोलो, अध्यवसान मिथ्या क्यों है? अध्यवसान की अर्थ क्रिया नहीं होती, अध्यवसानों की अर्थ क्रिया नहीं होती। हमने सोचा इनका भला हो जाए तो हमारे विकल्प से इनका भला नहीं हो जाएगा, इनके परिणाम से इनका भला होगा, इनके उदय से इनका भला होगा, हमारे सोचने से नहीं होगा। ये ठीक हो जाए भैया, कैसे ठीक हो जाए? अरे उनका साटा हो जाएगा तो वो ठीक होंगे, हम क्या कर देंगे? लेकिन जिसी आत्मा पर दृष्टि होती है उसको सामने वाला भी आत्मा दिखता है, उसकी कसाय की मान्यता होती है, तब वो ठीक हो जाए। किसी प्रकार यही परिणाम होते हैं जो मर जाए के परिणाम नहीं होते, समझिए? हिंसा के परिणाम नहीं होते, ये बच जाए ये परिणाम होते, ये मर जाए ये परिणाम नहीं होते। चोरी करने के परिणाम नहीं होते, सहयोग करने के परिणाम होते। कसाय की मनता में कौन से परिणाम होते, कसाय की तीव्रता में कौन से परिणाम होते, कसाय के अभाव में कौन से परिणाम होते, और कसाय के अभाव का सहचर कसाय की मनता है, कसाय की तीव्रता है। सदुपयोग का सहचर सदुपयोग है, क्या सदुपयोग? पश्चिम सार में क्या लिखा? जिसका शुद्धोपयोग के साथ संपर्क ही नहीं है ऐसा असदुपयोग तो अत्यंत ही है। जिसका शुद्धोपयोग के साथ शुद्धोपयोग के साथ सहचरपना है, पूर्वचरपना है, पहले होते हैं, बाद में उत्तर से वो सदुपयोग। अब आप समझिए, कैसा सुंदर मिला समागम। अरे रोम रोम पुलकित हो जाए, अरे भैया मर गए, दर्द हो रहा, फलाना हो रहा, जाने ऐसी कह गई, जाने ऐसी। अरे कहा तुम उल्टी सीधी बातों में लगे हो। ऐसा सुंदर मिला समागम। समोसाण में सेठानी बैठी, अंबिका नाम था, क्या नाम था हमें ध्यान नहीं है। दासी पूछी, मालकिन क्या बात है, भगवान की जैसी बानी खेल रही है, तू क्या करी? घर में चोर घुस जाएंगे। अरे तो उन्हें चाहिए से रहना, सुनो तो कछु नहीं रह पाए, कछु तुझे संपत्ति हमने दी, जा बन जाए वहां। ऐसी सुंदर वाणी खेल रही है, तू कहाँ लगा रही है? यहां से उपयोग हटा करके वहां लगा रही है। वो संपत्ति दिखाई दे रही, खेल को जानो। ऐसा सुंदर मिला समागम। अब मिथ्या संकल्प न हो। और सम्यक को इस प्रकार से आचरण करो कि स्वप्न में भी दुर्विकल्प न आ पाए, मिथ्या विकल्प न आ जाए स्वप्न में भी। मैं गायक हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा अनुभव ऐसे कर लो कि स्वप्न में भी ये न लगे ये देह में। स्वप्न में भी कोई नाम लेकर के पुकारे तो ये नहीं लगे ये मुझे पुकार रहा है।
आत्मा कह करके पुकारा है तो जी लगे कि हाँ क्या करे। आचार्य ने आत्मा भी कहा है, भोग मोक्षु भी कहा है, हे वत्स भी कहा है। बोलो कहा है कि नहीं कहा? तो व्यवहार साथ में है ना उसकी। नहीं, आत्मा तो सन्निदर्शन हो गया और जो मिथ्या हो गया, मिथ्या कहाँ हो गया? उसका व्यवहार है। हे वत्स, हे राजन, भोग मोक्षु, भाई वीतरागता अगर धर्म कहेंगे तो उसके साथ में सहसा सुयोग योग हुआ है, अशुभ योग नहीं आएगा। सम्यक दर्शन होते ही खोटे परिणाम, लोकनिंद परिणाम नहीं होते, लोकनिंद परिणाम नहीं होते। आपको पहले कहा था ना, सम्यक दर्शन हुआ, भूखा रह सकता है लेकिन अवश्य वचन नहीं करेगा, मंजूरी कर सकता है, चोरी नहीं करेगा किसी। लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो ऐसी है, उनको चोर बांधे जो दूसरे घर में घुस जा रहे, और तुम पर को अपना मानते हो, पर को अपना चाहते हो, उसमें से ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो और बस कीमत नहीं चुकाना चाहते, बिना कीमत दिए हुए लेना चाहते हैं। ये चोरी है कि नहीं? काम चोरी होती है, नाम चोरी होती है, दूसरे की रचना अपने नाम से छपा दी, नाम चोरी है कि नहीं है? काम चोरी 2 घंटे का काम है और कर रहे हो 3-6 दिन का लगाए हो। काम चोरी है कि नहीं? वो तो काम चोर है, कह देते, लोग में भी कह देते। मैंने ज्यादा 5 रुपया की आपको दृष्टांत दिया था, 5 रुपया की वस्तु अगर 50 रुपया में ले आए तो ठगी आए कि नहीं? ऐसे 5 घंटे का काम हमने 50 घंटे में किया तो ठगे कि नहीं ठगे? बहुत पहले अभ्यास कर लेना चाहिए। अब भी नहीं करे तो क्या करोगे? बहुत, ये काम तो बहुत पहले कर लेना चाहिए। और हम बूढ़े हो भाई, और तभी ये काम नहीं हो पाया तो अभी हम ये मान रहे हैं हम यही हैं। ऐसा सुंदर मिला समागम, अब मिथ्या संकल्प में है। शास्त्रों को मत पढ़ो, शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को पढ़ो, तब शास्त्र का पढ़ना सार्थक है, और नहीं तो शास्त्र का पढ़ना सार्थक नहीं है। ये क्या है? हम कौन होते हैं? क्या है कहने वाले? ये कौन है? हम कौन होते हैं कहने वाले? हमें काले नहीं जाए दोनों द्रव्य। तुम क्या कर रहे? हमें काले नहीं है। अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा करने का समय ही नहीं मिले, विकल्प ही न आवे। अपने बारे में हम क्या कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं कि कुसंग कर रहे हैं? विषय कषायों का पोषण कर रहे हैं हम गुणवाणी से, कि विषय कषायों का अभाव कर रहे? अपने को देखो। रुद्रमा जी ने कहा, औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करे, बाद बाकी अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखे, अपने परिणाम सुधरने का उपाय रखे। अपनी उन्नति का समय बढ़ाते जाओ, अपने उत्थान का काम बढ़ाते जाओ, वो अपने आप घटते आएगा। और नहीं तो खाली खाली हो गए।
वो व्यापार छोड़ दिया, रत्न रत्न का व्यापार चालू करो। रत्न रत्न का व्यापार में चलो भाई, वो छोड़ दिया। एक डॉक्टरों की मीटिंग थी एक बार, हमने कहा भैया तुम 7 दिन प्रैक्टिस करते हो? हाँ साहब। हमने कहा 1 दिन गरीबों के लिए करो, फ्री, पैसा नहीं लेंगे आज। तुम 6 घंटे प्रैक्टिस करते हो 1 घंटे के लिए, अब बस फीस बंद, फीस नहीं देंगे। कुछ तो भाई ये तुमने विद्या पढ़ी है, जिस देश में तुम पैदा हुए हो, जिस समाज में रहकर के तुम किया, उसका कुछ कर्जा चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? व्यवहार की बात कही हमने। हम पूछ रहे तुम कमा किस पर रहे हो? जिससे कमा रहे हो उनको लिए उनके लिए भी तो कुछ कर दो, उनके लिए भी कुछ करो। ठीक है तुम्हारी दुकान है, हम कोई मतलब नहीं, लेकिन ग्राहक कौन आया है उसके भी सुख दुख का ध्यान रखो भाई। अरे ठीक है, काल की फीस मत लो, काल की आधी फीस ले लो, क्या बात है, काल को दूनी ले लो। हम ये नहीं कह रहे लूट लो। और बेंगलोर में हमने सुनाया था सेठी जी ने, एक डॉक्टर है 14,000 फीस उसकी, यानी होम्योपैथिक का है, किसी का है डॉक्टर, 14,000 रुपये फीस है उसकी, और 7 हॉस्पिटल उसकी फ्री चल रही है। देने लायक उनसे ले रहे हैं और जो लेने लायक उनको बांट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंशाल्लाह इन्हें दे दो, इंशाल्लाह इन्हें दे दो, हमें क्या करना है? ऐसे लोग सोचने वाले। लेकिन भैया ये सब नंद कसाय के परिणाम हैं, तीव्र कसाय के परिणाम नहीं है। ये बात सही है, पाप नहीं है, लेकिन जो मिथ्या संकल्प की बात चल रही है वो एकांत पाप है। मान्यता बिल्कुल नहीं सोचने की। डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर के नींद आती है, देखना इसको भूख नहीं लगती 7 दिन से, डॉक्टर साहब इस तरह से शिकायत करना सीखो। उसमें भी मां का बात्सल्य बढ़ा हुआ होना चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए जब भूख नहीं लगा 6 दिन से, ये दूध नहीं पी रहा, ये कुछ करता नहीं, समझ में नहीं आती। तुम्हारा दोष छुड़ाने का भाव है कि इनकार का भाव है? मैंने ऐसे कर दो, मैंने ऐसे कर दो, मैंने ऐसे कर दो, अहंकार का भाव है, दोष छुड़ाने का भाव। मां जैसे बेटे के साथ वात्सल्य पूर्वक उसकी ताड़ना करके भी दोष छुड़ाती है, लाड़ प्यार से भी दोष छुड़ाती है, ऐसे साधर्मी का दोष छुड़ाने में सहायक हो जाना चाहिए। अपने आप ही ईर्ष्या नहीं आएगी, अपने आप दोष नहीं आएगा, अपने आप बुराई भलाई, ये सब हम कह रहे प्रकाश होता है, अंधकार अपने आप मिटता है। अंधकार को मिटाने के लिए अलग से उपाय नहीं करना। अंधकार कहां का ज्ञान कहां हो? तुमने सुनी होगी, एक सासू बहू से कहकर के गई, बेटा देखते रहना जरा कोई घुस ना आए घर में। अब वो पड़ोस के घर में चली गई, उसने शाम का टाइम था, काम निपटाया और दरवाजे पर बैठ गई, कोई घुस न जा घर में, और घर में हो गया अंधेरा। अब लोग तू निकल भैया, अम्मा नाराज होंगे, तू कहां से घुस गए, हम तो बैठ ही गए, हम बैठ ही गए। अब वो समझती नहीं है, निकाल उसने उठाए थे डंडा, बताए थे निकल जल्दी। तब तक मां आ गई, बेटा क्या बात है? अरे अम्मा हम बैठे गए, जाने कहां से हंसी, मां हंसी आ गई, बोली देखो अभिप्राय नहीं समझा, तू रहने दे। उसने जा करके दिया जलाया और बस उजाला, कांगो कांगो कांगो,
कहीं नहीं गया। अपने जीवन में प्रकाश होगा तो अंधकार होंगे, सद परिणाम होंगे तो खोटी परिणाम मिटेंगे आपके। एक पर दृष्टि आएगी तो अनेक पर दृष्टि हटेगी आपकी। तो पिया कैसे रह लेगी जब पाए नाथ निरंजन से। विचारना, सोचना, ऐसा सुंदर मिला समागम, अब मिथ्या संकल्प न हो। अब कभी हमें स्वप्न में भी ये भावना आवे मैं इसका करता हूं, मैं इसको जानता हूं, जानने के नाम पर कर्तव्य का पोषण करते रहते हूं। मैं यही हूं, ये मेरा ही है, मैं इसका ही हूं। अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसे मूढ़ जीवई आचरे, भूतार्थ जाना हार ज्ञानी। ये विकल्प नहीं करे, नहीं होती उसको। तत्व को बहुत अंतरंग प्रसन्नता से सुनना चाहिए, अंतरंग पद्धति से सुनना चाहिए और बारंबार उसका विचार करते हुए उसको सार्थक बनाना चाहिए। चलिए आप दूसरे कामों में लग गए, एक ही काम, एक कार्य आत्मार्थ सुनो, बीजो अन्य में रोग, दूसरा कोई बीजो मन नहीं रोग, दूसरा मन में कोई रोग नहीं, बस एक ही काम। एक एक काम करके करोगे तो सब हो जाएगा। एक एक गाता रोज पढ़ोगे तो 4 सेकंड बुरी हो जाएंगी और एक एक गाथा को भैया इससे बड़े कौन पढ़े, तुम कौन पढ़े, तुम चिंता में पड़े रहोगे तो क्या होगा। अनाधिकार से मिटा तो नहीं मिटा तो अब कैसे मिटिएगा पर्याय में। ये सोचनी गलत है तुम्हारा। 20 वर्ष तक 25 वर्ष तक जिसका विवाह नहीं होता उसी का विवाह होता है, घबराने की बात नहीं है। विवाह शादी वाला अगर आ गए और उसके पिताजी से कहे तो पिताजी ये नहीं कहते 20 वर्ष तक सगाई नहीं, अब कहीं से हुई कि सगाई नहीं हुई, भाई उन्हीं की सगाई होगी, घबरा मुझी। 25 वर्ष का कुंवारापना के मिटने के लिए कितना समय लगता है? 100 वर्ष का अंधेरा कितने समय में मिटता है? एक समय में। तो फिर अनादिकाल का मिथ्यात्व तुम्हारा कितने समय में मिटेगा? एक समय में मिटेगा। अनुभूति बदली, दृष्टि बदली, बस कार्य आपका सिद्ध हो गया। विचार करना भाई, बारंबार उसी का विचार करो। बाई को विचार कर बाई में मगन हुए, बाको प्रसाद देखो, ऐसी विधि ठानी है। और कुछ भी विचार मत कर। प्राप्ति हो क्या होगी क्या नहीं होगी ये मत सोचो। तुम्हें क्या मिला क्या नहीं मिला ये मत सोचो। लगन से अपना काम करो, फल की वांछा मत करो, फल की वांछा अपने आप मिल जाएगी। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। हे जिनवाणी भारती तो जपू